दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सिकंदर लोदी का नाम एक सशक्त, कठोर लेकिन कुशल शासक के रूप में लिया जाता है। उनका जन्म 1459 ईस्वी में हुआ। वे बहलोल लोदी के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद 1489 ईस्वी में वे दिल्ली की गद्दी पर बैठे। सिकंदर लोदी का असली नाम निजाम खान था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उन्होंने सिकंदर की उपाधि धारण की। गद्दी संभालते ही उन्हें विद्रोही सरदारों, असंतुष्ट अफगान अमीरों और कमजोर प्रशासन की चुनौती मिली, लेकिन उन्होंने कठोर अनुशासन और सख्त शासन से इन समस्याओं पर नियंत्रण पाया। वे एक मजबूत सेनानायक थे। उन्होंने बिहार, जौनपुर और बंगाल की ओर अपने राज्य का विस्तार किया। जौनपुर को उन्होंने पूरी तरह दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उनके शासन में केंद्र की शक्ति मजबूत हुई और अफगान सरदारों पर नियंत्रण बढ़ा। सिकंदर लोदी प्रशासनिक सुधारों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने भूमि माप की नई व्यवस्था लागू की और किसानों से निश्चित कर लेने की कोशिश की। हालांकि उनका शासन धार्मिक रूप से काफी कठोर था। वे इस्लामी नियमों के कट्टर समर्थक थे और कई बार धार्मिक असहिष्णुता भी दिखाई दी। उन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, जो आगे चलकर मुगल काल में अत्यंत महत्वपूर्ण बना। साहित्य और शिक्षा में भी उनकी रुचि थी। वे स्वयं गुलरुखी नाम से फारसी में कविता लिखते थे। 1517 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अपने पिता जैसा सक्षम शासक सिद्ध नहीं हुआ। अंततः 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के साथ लोदी वंश का अंत हो गया।